सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ वार्म होल। क्योंकि मेरे एक अनसब्सक्राइबर मेंबर ने कहा है कि वार्म होल के बारे में बताओ। और ये वार्म होल कोई ब्लैक होल नहीं है। तो वार्म होल और ब्लैक होल में थोड़ा सा अंतर है। हाँ, थोड़ा ऐसा ही अंतर है, ज़्यादा नहीं। ब्लैक होल को छोड़ते हैं, वो काला चीज़ में हम लोग नहीं जाएंगे, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। उसका उसका टॉपिक हम लोग कभी और बनाएंगे। पर ये जो हमारे प्रियजन ने कहा है कि हमें वार्म होल के बारे में जानना है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो, वार्म होल होता क्या है। वार्म होल ऐसा चीज़ है कि ये देखो, ये एक पेपर है, ठीक है। ये रहा है, मेरे हाथ को देखो, ध्यान से देखो, इस हाथ में देखो। इस हाथ में तुम्हारा पूरा ज़िंदगी है। क्या बोल रहा हूँ अभी, ये हाथ एक पेपर की तरह, ठीक है। ये हाथ एक पेपर की तरह, और तुम्हें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आना है। तो मतलब कि ये पेपर फुल यूनिवर्स है। और ये जो पॉइंट है ना, तुम इतना छोटा हो, तो फुल यूनिवर्स का तुम्हें इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक जाना है। तो उस पॉइंट पे जाने के लिए तुम्हें बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स लग जाएगा ना। बहुत टाइम लगेगा, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ से चाँद तक जाने के लिए इतना किलोमीटर्स लग जाता है। तो यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए, तो वो भी यूनिवर्स का, तो सोचो कितना साल, कितना वक्त लगेगा, बिलियंस ऑफ टाइम्स लगेगा। तो वही, अगर हम उस पेपर को ऐसे मोड़ दें, मतलब कि स्पेस टाइम को बेंड कर दें ऐसे ऐसे करके, और यहाँ से वहाँ तक एक टनल बनाए, तो उसे कहते हैं हम लोग वार्म होल, जिसमें टाइम अलग चलता है और स्पेस अलग चलता है। टाइम स्पेस उसमें अलग सा चलता है। जैसे कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए टाइम लगता है ना, पर वहाँ ऐसा नहीं चलता। ऐसा ऐसे मान सकते जैसे कि वहाँ टाइम ठहर ही जाता है। तुम यहाँ से यहाँ कब आए तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मतलब कि कह सकते हैं ठहर ही जाता है ऐसे ही। और इसे कहते हैं हम लोग आइंस्टाइन रोजन ब्रिज। क्योंकि ये आइंस्टाइन ने पता है ये वार्म होल क्यों बनाया। क्योंकि इससे किसी को गलत ठहराना था। काइंड ऑफ आइंस्टाइन ने अपना ईगो लाके ये थ्योरी बनाया। और दूसरा लोग ने भी कहा था कि ये थोड़ी आइंस्टाइन ने तो फालतू का थ्योरी लगा के यहाँ बैठा दिया, इसका तो कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है। पर आइंस्टाइन तो है ही ऐसा वो बुद्धि वाला, तो उसने प्रूव भी कर दिया कि ऐसा करके ऐसा होता है। सॉरी, प्रूव नहीं किया था, वो प्रूव करने वाला था, पर उसी टाइम पे उसका डेथ हो गया था। पर उसके बाद में दूसरा एक साइंटिस्ट है, पता नहीं उसका नाम क्या था, भाड़ में गया। उसका नाम जान के कोई फायदा नहीं है। तो उसी ने बोला था कि मतलब कि उसने फॉर्मूलाज दिया था कि ऐसे करके ऐसे करने से ये होगा। मतलब कि आइंस्टाइन का थ्योरीज में देख के कि वो किस तरीके से ये ब्लैक मतलब कि वार्म होल काम कैसे करता है। तो उसके बाद में क्या, अभी का जो लोग हैं साइंटिस्ट लोग, उसने सुपर कंप्यूटर के बारे में तो तुम लोग सुना होगा। तो वही सुपर कंप्यूटर में एक वार्म होल बनाया। मतलब इतना एक छोटा सा वार्म होल, मतलब कि यहाँ से इस पार्टिकल माइक्रो लेवल में इस पार्टिकल को यहाँ से पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक वो ट्रांसफ़र किया, और देखा कि ये सक्सेसफुल रहा। तो ऐसे करके वार्म होल का जन्म लिया। जैसे कि और वार्म होल होता क्या है, एक सिंपल उदाहरण, तुम यहाँ से यहाँ जा सकते हो, जस्ट सिंपल एज डैट। और वार्म होल, तुम लोग का अगर ये क्वेश्चन रहेगा कि वार्म होल बड़ी मात्रा में कैसे मतलब कि बन सकता है, मीन्स ये तो छोटा मात्रा में था ना कि पार्टिकल के मतलब कि एकदम माइक्रो लेवल के पार्टिकल में। पर वार्म होल बड़े लेवल में कैसे बन सकता है, मीन्स हम लोग खुद कैसे टेलीपोर्ट हो सकते हैं। सबके के मन में तो ये झुंझुना रहता है, नहीं भाई ये छोटा सा चीज़ ट्रांसफ़र होकर क्या ही कर लेंगे। इंसान यहाँ से वहाँ तक ट्रांसफ़र करके देखा तो माने हम ना, क्या ही कहे, सबका झुंझुना काटता है। तो वो तो अभी होने से रहा नहीं। अभी हमारा जब बच्चे के बच्चे के बच्चे हो जाएंगे ना, तब ज़रूर हो जाएगा। और आई डोंट नो तब तक धरती बचेगा कि नहीं। तो अब हम लोग उस टॉपिक में नहीं जाते हैं। जो वार्म होल के बारे में हम लोग जानना था वो हम सब जान चुके हैं। इम्पोर्टेंट नोट कि वार्म होल के अंदर टाइम नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। क्योंकि अगर तुम्हें टाइम के बारे में पता चलेगा, तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो ना, तो तुम्हें टाइम का अंदाज़ा होगा कि इतना टाइम लगा, इतना घंटा लगा। क्योंकि वो वार्म होल इंस्टेंट पहुँचा रहा है ना, इसलिए तुम्हें टाइम के बारे में पता नहीं चलेगा। क्योंकि अगर यहाँ से तुम वहाँ टेलीपोर्ट करोगे तो वो एक वार्म होल ही कहलाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारा एक मैटर यहाँ से लेकर वहाँ जा रहा है ऐसे करके। और मेरे हिसाब से ये वार्म होल का ना थ्योरी थोड़ा सा काइंड ऑफ ये ऊट पटांग है। मतलब कि क्या ही बोलूँ अब मैं, पर एक तरफ से देखने से ये सही भी लगता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर ग्रेविटी मतलब कि
मैं मतलब कि अगर तुम लोग देखा होगा कि साइंस का चीज़, अर्थ वो एक मतलब एक फुल यूनिवर्स एक ब्लैंकेट की तरह, ठीक है, और हर एक तरफ वो जो भी अर्थ है, जो भी प्लैनेट सब है, वो एक उसमें धंसा हुआ है, मतलब कि वो ग्रेविटी की तरफ पुल करता है। तो अगर हम लोग उस ब्लैंकेट को अगर पूरा ऐसे कर देंगे, टेढ़ा कर देंगे, मतलब फोल्ड कर देंगे, तब वो तो मतलब ये तो नेचर के खिलाफ ही चला गया ना। हम सब आइंस्टाइन तो नेचर के खिलाफ ही चला गया। अगर हम लोग स्पेस टाइम को बेंड कर देंगे तब मतलब इतना बड़ी मात्रा की, मतलब कि जैसे एक ह्यूमन यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो जाए, तब तो रूल्स तो ब्रेक हो जाएगा ना, मतलब कि फुल डायमेंशन ही टूट जाएगा ना इस तरह से। तो ये कैसे करके ये पॉसिबल है कि एक ह्यूमन यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाए? मतलब कि एक माइक्रो लेवल में पॉसिबल हो सकता है, पर एक जीता जाता लेवल में मीन्स काइंड ऑफ सोचने वाली बात है। हाँ, मैंने ही अभी कहा कि माइक्रो लेवल में हो सकता है, पर एक बड़ी मात्रा में शायद से कार्टून में भी देखा होगा कि यहाँ से उसका मैटर कलेक्ट हुआ और वहाँ जाके वो ढल गया। पर ऐसा होना इम्पॉसिबल, ये तो होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ह्यूमन का मैटर अलग होता है, वो मैटर अलग होता है। पर वही बात है ना, साइंस में तो वही होता है कि जो चीज़ नहीं हो सकता है वो हो सकता है। पहले के ज़माने में सोचते होंगे कि इंसान कभी उड़ नहीं सकते, और अभी देखो लोग तो हवा में ऐसे ही उड़ते रहते हैं। आई लाइक जस्ट लाइक साइंस। देख भाई, तेरे लिए मैंने वीडियो बनाया था, और अगर तूने लाइक नहीं किया ना, तेरी मैं घोड़ी बना दूंगा, समझा कि नहीं? इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करने का। और अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आप लोगों को ब्लैक होल के बारे में जानना है, काला अंधकार है जो मेरे दिल से गुजरा, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, छोड़ो, मेरे दिल में नहीं जाते हैं। और अगर आप लोगों को ब्लैक होल के बारे में जानना है तो मैं बना सकता हूँ वीडियो, बस कमेंट कीजिए। ओके बाय गाइस।